प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्य खंड के अंतर्गत कवित्री महादेवी वर्मा के पहले गीत के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। गीत में किसी एक विचार, भाव या घटना का चित्रण तन्मयता के साथ किया जाता है। इसकी रचना गेय पदों में होती है तथा भाषा में सुकुमारता विद्यमान रहती है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में ये सभी विशेषताएं विद्यमान हैं। इस अंश में महादेव वर्मा ने साधना पथ की कठिनाइयों का उल्लेख किया है। छंद देखें। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन। क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले। तूने अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। चिर सजग आँखें उन्नीदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। संदर्भ पहले वीडियो की तरह आप लिखें। प्रसंग प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवित्री ने साधना के पथ पर आने वाली कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए इससे विचलित न होकर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। कठिन शब्दों का अर्थ देख लें। मोम के बंधन, मोम की तरह शीघ्र नष्ट हो जाने वाले बंधन अर्थात सांसारिक रिश्ते नाते। सजीले, सुंदर, आकर्षक। पर माने पंख। क्रंदन, रुदन, करुण पुकार। मधुप, भ्रमर, गुनगुन, भौरे की गुंजार। कारा, बंदीगृह, जेल। व्याख्या देखें। कवित्री महादेवी वर्मा अपने प्राणों को संबोधित करते हुए कहती हैं, हे प्राण, क्या मोम के समान शीघ्र ही नष्ट हो जाने वाले किंतु सुंदर दिखाई पड़ने वाले सांसारिक बंधन, रिश्ते नाते तुम्हें अपने में बांध कर आगे बढ़ने से रोक लेंगे, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। क्या तितलियों के रंगीन पंखों के समान संसार के आकर्षण तुम्हारे मार्ग की बाधा बन जाएंगे, तुम्हें आगे बढ़ने से रोक लेंगे। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन। क्या भौरों की मधुर गुंजार संसार की करुण पुकार को तुम्हारे कानों तक पहुंचने से रोक लेगी, अर्थात भौरे की मधुर गुंजार संसार के रुदन को, क्रंदन को सुनने से तुम्हें रोक सकेगी। क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गिले। क्या पुष्पों की पंखुड़ियों पर पड़ी हुई ओस के बूंदें अपने सौंदर्य में डुबाकर तुम्हें साधना पथ से विचलित कर देंगे, अर्थात सांसारिक माया मोह जो पुष्पों की पंखुड़ियों पर पड़े हुए ओस की तरह है, जो क्षण में नष्ट हो जाएगी, क्या वह अपने सौंदर्य में डुबाकर तुम्हें साधना पथ पर आगे बढ़ने से रोक देगी, विचलित कर देगी, अर्थात ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तूने अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना। हे प्राण, यह सब तुम्हारी प्रतिछाया है, प्रतिबिंब मात्र हैं। ये आकर्षण मिथ्या हैं, क्षणिक हैं, अतः तुम इनके आकर्षण में बंधकर स्वयं को संसार रूपी बंदी गृह में मत बांध लेना, सांसारिक माया जाल में मत बंध जाना, क्योंकि जाग तुझको दूर जाना। तुम अज्ञान की निद्रा से जाग जाओ, क्योंकि तुम्हें साधना पथ पर अभी बहुत दूर जाना है। कवित्री पुनः कहती है कि हे प्राण, सदैव जागरूक रहने वाले तुम्हारे नेत्र आज नींद से बोझिल हैं, तुम्हारा वेश अस्त व्यस्त है, यह उचित नहीं है।
यह समय आलस्य का नहीं है, इसलिए अज्ञान की निद्रा से जाग जाओ, क्योंकि तुम्हें साधना के पथ पर अभी बहुत दूर जाना है। पद्यांश पर आधारित प्रश्न देखें। पहला, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक था, कवित्री का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक गीत तथा कवित्री का नाम महादेवी वर्मा है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और रेखांकित अंश है, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले। उत्तर, कवित्री अपने प्राणों को संबोधित करते हुए कहती है कि हे प्राण, क्या भ्रमर की मधुर गुंजार संसार की करुण पुकार को सुनने से तुम्हें रोक लेगी? क्या पुष्पों की पंखुड़ियों पर पड़ी हुई मोती रूपी ओस की बूंदों का सौंदर्य अर्थात तुच्छ सांसारिक आकर्षण तुम्हें अपने में डुबाकर साधना पथ पर आगे बढ़ने से रोक लेंगे? अर्थात ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तीसरा प्रश्न, तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना पंक्ति में तू से किसे संबोधित किया गया है? उत्तर, तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना पंक्ति में तू से कवित्री ने अपने प्राणों को संबोधित किया है। चौथा प्रश्न, बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवित्री साधना के पथ पर अग्रसर प्राणों से कहती है कि हे प्राण, मोम के समान शीघ्र ही नष्ट हो जाने वाले सांसारिक रिश्ते नाते रूपी बंधन क्या तुम्हें आगे बढ़ने से रोक लेंगे? अर्थात ऐसा नहीं होना चाहिए। पांचवा और अंतिम प्रश्न, क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्तर, क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले पंक्ति में रूपक अलंकार है। ध्यान रहे कि अनुप्रास प्राय हर जगह होता है, इसलिए इस तरह के प्रश्नों में प्रमुख अलंकारों को लिखा जाता है और यहाँ रूपक अलंकार होगा। प्रिय छात्रों, इन प्रश्नों को और इनके उत्तरों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।